तो यहाँ से हमारी शुरू होती है क्वेश्चन सीरीज। तो क्वेश्चन थे, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे लिए यही था कि तो आपका नाम आरती है, तो अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए और अपनी ग्रेजुएशन, आपने पढ़ाई कहाँ से की, इन सब के बारे में बताइए। तो आपको वहाँ पे जाके ना एकदम मतलब नर्वस वर्वस मत होइएगा, एकदम नॉर्मल, एकदम शांत मन से अपने हाथ एकदम सामने रख के स्ट्रेट बैठना है, ज़्यादा झुकना नहीं है, ना ज़्यादा गर्दन आपकी मूव करनी है, बस हाँ सबसे आई कांटेक्ट बनाते हुए आपको आंसर देने हैं। मेरा आंसर शुरू हुआ, मैंने अपने बारे में बताया। एक्चुअली मेरा ये था कि मुझे इंटरव्यू जो देना था वो हिंदी में देना था, तो मुझसे जो उन्होंने पूछा वो हिंदी में पूछा इंट्रोडक्शन, तो मैंने इंट्रोडक्शन उनका पूरा हिंदी में दिया अपना, और अपनी स्टेट के बारे में, अपनी सिटी के बारे में कुछ एक स्पेशल लाइन ज़रूर बोल देना, ताकि उन्हें लगे कि हाँ आपको अपनी सिटी के बारे में कुछ पता है। तो जैसे मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने बोला था कि मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, जिसे कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है। अब यहाँ पे मुझसे पूछ सकते थे कॉमर्शियल कैपिटल क्यों कहा जाता है, पर उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, तो मैं बता सकती थी कि हाँ सर, यूपी में कानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है, कानपुर की इंडस्ट्रीज बहुत फेमस है, जैसे JK जूट मिल हो गया, लाल इमली हो गया, और लेदर का तो मतलब कानपुर में जो लेदर प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे कानपुर का लेदर फेमस है। मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन के बारे में बताया, तो और अपने फादर के बारे में बताया कि वो एक बिजनेसमैन है, तो उन्होंने मेरे फादर के बिजनेस के बारे में पूछा, तो मैंने उनको इलेबोरेट किया कि मेरे फादर क्या बिजनेस करते हैं। तो इस तरह से फैमिली बैकग्राउंड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे उन्होंने, जैसे मेरे ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में पूछा, और मेरी सिस्टर की हस्बैंड मीन्स ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछा कि क्या वर्क प्रोफाइल है उनकी। फिर उन्होंने अब मुझसे पूछा कि आपने मैकेनिकल इंजीनियर किया है, तो फिर आपने इंजीनियर के बाद बैंकिंग क्यों चूज़ किया। उसके लिए मैंने आंसर पहले ही प्रिपेयर करके रखा था, एंड यही था मेरा आंसर कि 3rd ईयर से ही सर मेरा इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ था। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गर्ल्स के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, एंड बैंकिंग मैंने इसीलिए चुना क्योंकि बैंकिंग में फास्ट एंड फेयर सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एंड आपको अच्छी करियर ग्रोथ मिलती है, साथ में आप इंटरनल एग्जाम देकर के प्रमोशन टाइमली ले सकते हो। तो इस पे उनका क्वेश्चन आया कि आप अपने आप को कौन सी हाईएस्ट पोस्ट तक दिखते हो। अब मैंने उनसे ये बोला कि सर मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कहाँ तक मैं अभी तक ग्रो कर सकती हूँ। उनका उन्होंने मुझे एलैबोरेट किया इस पर कि जैसे कुछ लोग होता है कि अपने होम स्टेट में ही ले लेते हैं, उसके बाद उनका ये होता है कि जहाँ मेरी मैरिज हो रही है वहीं पे ही आपको रह करके आगे अपना वहीं पे ही रहना है, मतलब एक बार हाँ जॉब लग गई उसके बाद प्रमोशन वगैरह नहीं लेना। नहीं सर, मुझे ग्रो करना है और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मतलब प्रमोशन लेना है मुझे, यही मेरा कहना था उस टाइम। उसके बाद उनका क्वेश्चन था नेक्स्ट कि 2000 years later. उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप में ऐसी कोई फीमेल हो जिसके बारे में सुना हो, जिसने बैंकिंग सेक्टर में बहुत ग्रो किया हो। तो मैंने उनको बताया कि मैंने अरुंधति भट्टाचार्य जी के बारे में सुना है, जो कि SBI से रिलेटेड है, और बाकी किसी का नाम मैंने सुना नहीं ज़्यादा। तो ये मैंने नाम सुना हुआ था, तो मैंने उनको बता दिया। तो उसके बाद मुझसे पूछा उन्होंने कि उसके बाद उन्होंने मुझसे बैंकिंग रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे। एक जैसे क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट को जो क्वेश्चन पूछा था वो था लोन से रिगार्डिंग, तो मैंने मुद्रा और KCC के बारे में बताया, लोन्स की जो स्कीम्स हैं इन सब के बारे में। और अगर इंश्योरेंस के बारे में पूछते तो मेरे पास दो स्कीम्स थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना और सुरक्षा बीमा योजना। पर उन्होंने लोन्स के बारे में पूछा था, तो KCC किसान क्रेडिट कार्ड और मुद्रा था। तो मुद्रा में उन्होंने पूछा कि जैसे मुद्रा में जो लोन दिए जाते हैं वो क्रेडिट फ्री दिए जाते हैं, मतलब उस पर भी क्रॉस क्वेश्चन पूछा था। तो मुझे कुछ उसके बारे में आंसर नहीं पता, तो मैंने सॉरी सर, आई डोंट नो या आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट। तो उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उसके बाद उनका क्वेश्चन आया था कि बैंक प्रॉफिट कहाँ से अर्न करते हैं। तो उसके बारे में मैंने उनको बताया कि आपके बैंक्स जो होते हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन में एक्चुअली वो इंटरेस्ट देते हैं। लोन में उन्होंने पूछा लोन में कैसे कमाते हैं, लोन तो दे दिया, मैंने कहा इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी भी लेते हैं हम। कहते सिक्योरिटी से क्या कर लेंगे, हमने कहा सर अच्छा इंटरेस्ट लगाते हैं हम लोग लोन में। कहते अच्छा हाँ इंटरेस्ट देते हैं हम लोग। तो उनका ये था कि वो आपको एक तरह से फीडबैक भी देते हैं। जब आप क्वेश्चन का जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अगर
कि जो आंसर वो सुनना चाहते हैं वो अगर आपने बोल दिया तो वो आपको फीडबैक देंगे कि हाँ हम यही सुनना चाहते थे। तो मैंने उनको फिर इलैबोरेट किया कि सर हम जैसे पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट लगाते हैं, हाई इंटरेस्ट देते हैं, तो इस तरह से हम अर्न करते हैं। और साथ में जैसे आपकी कुछ SMS सर्विसेज होती हैं वहाँ से अर्न करते हैं, और आपकी जैसे लिमिटेड ट्रांजैक्शन होता है उसके बाद जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर अर्न करते हैं, और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करके अर्न करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने उनको बताई थी, तो हाँ वो सेटिस्फाई लग रहे थे। फिर उनका क्वेश्चन आता है कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने उनको हॉबी बताया कि मेरी मूवीज़ देखना हॉबी है। तो उन्होंने मूवी की रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड अभी रिसेंट में ऑस्कर अवार्ड के लिए इंडिया से कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई है। तो मैंने उनको इसका आंसर दिया क्योंकि इसका आंसर मुझे पता था। तो द छेलू शो गुजरात की गुजराती लैंग्वेज में फिल्म है, और एक है RRR। तो उन्होंने छेलो शो के किसने बनाई है ये पूछा, तो मैंने उनको बताया पाल नैन करके इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने बनाई है। और उसके बाद उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछा था, वो मुझे नहीं आता था। तो उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा चलो बताओ RRR मूवी को अभी रिसेंट में कौन से अवार्ड मिले हैं। तो मैंने उनको बताया कि हाँ RRR का एक सॉन्ग है नाटो नाटो, उसके लिए उसे 18th गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, और बेस्ट क्रिटिक अवार्ड भी मिला है इस मूवी के लिए। अच्छा इस टाइम पे ना कोई स्टाफ आ गया था, सर्विस स्टाफ रूम में एंटर कर गया था। तो मैंने उनको ज़रा बस ऐसे अपनी बिना गर्दन हिलाए नॉर्मली बैठे बैठे उनको नॉर्मली ऐसे देखा हल्का सा। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर चुप रही, जब वो चले गए तो मैंने अपना दोबारा रिपीट किया कि हाँ 18th गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था RRR को, और बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिला था। तो उनका वेरी गुड। अब उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ऑस्कर के लिए इससे पहले इंडिया से कौन सी मूवी नॉमिनेट हुई थी। हाँ तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ऑस्कर के लिए इंडिया से इससे पहले कौन सी मूवी नॉमिनेट हुई थी। तो मुझे लगान मूवी याद थी, और उन्होंने मुझे हिंट भी दिया कि अगर क्या इससे पहले इंडिया को मतलब कभी इंडिया को ऑस्कर मिला है। तो उस वो एक्चुअली इस्लाम डॉग मिलियनेयर मुझे याद कराने की कोशिश कर रहे थे। मिलियनेयर मेरे दिमाग में आया, यहाँ तक आया, पर मैंने बोला नहीं क्योंकि मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा था, सिर्फ मिलियनेयर याद आ रहा था कि हाँ ऐसा कुछ है। तो उन्होंने AR रहमान का नाम लिया तो मुझे जय हो भी याद आया। फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके गुड। एंड उसके बाद हुआ ये, मैंने लगान मूवी का तो नाम दे ही दिया था। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ देन उसके बाद मैम ने पूछा, मैम अभी तक मेरी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर रही थी। तो मैं ऐसे बैठी हुई थी नॉर्मल, अपनी बैक एकदम स्ट्रेट की हुई। तो मैम आराम से बैठी थी, मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर रही थी कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, और मैं किस क्वेश्चन में उनकी सबकी तरफ देख रही हूँ या नहीं, आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर मेरा मेंटेन्ड है या नहीं, मेरे हाथ ज़्यादा हिल तो नहीं रहे, मेरी उंगलियाँ ज़्यादा हिल तो नहीं रही, क्योंकि आपको मतलब नॉर्मली स्ट्रेट बैठना है, अपने हाथ वाथ नहीं हिलाने हैं, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि SLR और CRR का नाम सुना है। मैंने कहा यस मैम सुना है, कैश रिजर्व रेशियो। तो मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि SLR का नाम सुना है, मैंने कहा यस मैम, और फिर बताया मैंने स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये भी बता दिया। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था, ये दोनों बताने के बाद उन्होंने मुझसे मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे नहीं आते क्योंकि मैंने मतलब ग्रेजुएशन का रिवीजन किया नहीं था अपना। तो मैंने उनको बता दिया सर, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की जितना मुझे याद था। उसके बाद दिया सॉरी सर आई डोंट मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कुछ समथिंग पूछा था, उन्होंने मुझे हिंट भी दिया पर मैंने सर सॉरी आई डोंट रिमेंबर। तो ये दोनों क्वेश्चन जो पूछे थे ग्रेजुएशन के, ये चेयरमैन सर ने पूछे थे। एंड चेयरमैन सर काफ़ी हद तक एक्चुअली वो स्टार्टिंग में जब उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा था तो वो अपने कुछ पेपर वगैरह रीड कर रहे थे, तभी मैंने उनकी तरफ देखा। उसके बाद मुझे लगा कि जब नहीं देख रहे हैं तो उसके बाद मैंने दूसरे वाले सर को देखा, और इधर वाले जो उनके अगल बगल सर बैठे थे उनको देखा, उसके बगल में सर जो बैठे थे उनको देखा। और अच्छा यहाँ तक इस ग्रेजुएशन के क्वेश्चन के बाद मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था। उन्होंने कहा कि गुड अब आप जा सकते हैं। मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू मैम।